हेलो छात्रों, आपका स्वागत है मैथ स्टॉक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र, राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए पूर्व ज्ञान की समझ कर लेते हैं, तभी हम चैप्टर को समझेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग को जो है इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं लोकतंत्र की, उसको समझना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, यदि पसंद आता है तो लाइक करें, या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं पूर्व ज्ञान की समझते हैं। लोकतंत्र जो होते हैं, लोक और तंत्र। अब ऐसे तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यह लोक और तंत्र दो चीज़ हैं। तो किसी भी समुदाय या किसी भी देश या राष्ट्र या कोई भी चीज़ को चलाने के लिए एक नीति की ज़रूरी होती है, और उस नीति में कोई किसी को प्रधान बनाया जाता है कि हर वर्ग के लिए अलग चीज़ होती है। तो क्या होती है, एक तंत्र होती है। लोग जो अपना तंत्र बनाते हैं, अपनी जो सरकार बनाती है, अपनी शासन व्यवस्था बनाती है, तो जिसमें लोग मतलब कौन, जनता खुद ही तय करता है कि हमारे ऊपर शासन कौन चलाए, कौन उसका प्रतिनिधि करे, कौन उम्मीदवार बने। उम्मीदवार तो कोई भी बन सकता है, पर उसको चुनने का हक किसको होता है, जनता को होता है। अब देखिए, लोकतंत्र होते हैं और दूसरी राजतंत्र होते हैं। राजतंत्र में जो होते हैं राजा खुद शासन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में क्या होते हैं, लोग अपने शासन के लिए, कानून के लिए खुद चयन करते हैं सरकार का। तो ये होते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं, कैसे होते हैं, दो प्रकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरी तरफ होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जहाँ की सरकारों को, जहाँ की नेताओं के, जहाँ के उम्मीदवारों को मतलब जनता स्वयं खुद चयन करें, डायरेक्ट चयन करें। जैसे कि एक आम सभा हो गया, वहाँ का आम सभा के अध्यक्ष को चुनना है तो जनता डायरेक्ट चुनता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, या आप समझ से ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव हो तो उसमें जनता डायरेक्ट उसको प्रत्यक्ष रूप से मतदान करता है और उसे चयन करता है। और अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं, हम किसी उम्मीदवार का चयन करते हैं, चुनते हैं, जिताते हैं, और उसके बाद वो किसी और का चयन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पीएम, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, हम विधायक को चुनते हैं और विधायक जो लोग जो होते हैं उसकी बहुमत करके उसको जिताते हैं। अब चलते हैं हम लोग, लोकतंत्र के स्वरूप कैसा है। लोकतंत्र के स्वरूप कैसा है, लोकतंत्र का स्वरूप जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक संघीय व्यवस्था होते हैं यहाँ, और एक एकात्मक व्यवस्था होती है। एकात्मक का मतलब जहाँ सिर्फ एक ही प्रकार की सरकार का राज चलता हो, शासन चलता हो, उसे क्या कहते हैं, एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, जहाँ पूरे देश के लिए एक ही हो। संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं, तो संघीय व्यवस्था जिसमें क्या, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। अब देखिए, केंद्र जो हो गया, केंद्र सरकार सभी राज्यों में शासन चलाती है, अधिकार चलाता है, उनका अधिकार होता है। राज्य सरकार का केवल राज्य भर, उसका अपना राज्य भर ही अधिकार होता है, तो इसको कहते हैं संघीय व्यवस्था। इस राज्य जो होते हैं, बहुत सारे राज्य जो होते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये राज्य तो दूसरी राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो इसी को कहते हैं संघीय व्यवस्था। जहाँ राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में। अब विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं, अब देखिए, एक प्रधानमंत्री देश का हो गया तो क्या छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे इलाकों में, नगर निगम में, वहाँ से वो तो सरकार चला नहीं सकता है, तो उसके लिए वहाँ के स्थानीय लोगों का चयन करता है। क्या करता है, वहाँ का स्थानीय लोगों का चयन करता है। इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब स्थानीय लोगों पर शासन करना हो तो स्थानीय लोगों का चयन जो होता है उसको क्या कहते हैं,
विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तभी हम लोग जो हैं जब पहला चैप्टर शुरू करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को, तो समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह आगे ठीक है। कुछ बातें और बचा हुआ है, राज्य और केंद्र सरकार की जो है अंग के बारे में पढ़ेंगे इसको मिटाने के बाद, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार के अंग। केंद्र और राज्य सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं जान लेते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है देश या राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है, मतलब ये कानून बनाती है। कार्यपालिका, देश या राज्य में कानून लागू करने वाली संस्था, ये कानून बनाएगी, ये क्या करेगी? लागू करेगी और उसको फॉलो करेगी। न्यायपालिका, देश या राज्य में संविधान एवं कानून के अनुसार सरकार चले, इसके लिए न्याय करना, ठीक है। न्याय करना न्यायपालिका की कार्य होती है। तो हम लोग सबसे पहले विधायिका में चलते हैं। विधायिका में केंद्र में कौन होते हैं? संसद होते हैं, जो कानून, नियम, एक्ट पारित करते हैं, बनाते हैं। तो केंद्र में संसद होते हैं। तो संसद में जो होते हैं 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। तो संसद कौन मिल के बने होते हैं? 2 बन के मिल के बने के होते हैं। एक तो होते हैं राज्यसभा, एक राज्यसभा, और दूसरी कौन होते हैं? तो लोकसभा होते हैं। कौन होते हैं? तो लोकसभा होती है। आगे चलते हैं। राज्य में विधानमंडल होते हैं। राज्य में क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं। अब विधानमंडल में कौन होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होते हैं विधानसभा, एक क्या होते हैं? विधानसभा, और दूसरा होते हैं विधान परिषद। विधान परिषद होते हैं दूसरा होते हैं विधान परिषद। तो आगे चलते हैं हम लोग। कार्यपालिका। कार्यपालिका हम लोग समझ गए, कानून लागू करने वाली संस्था जो होती है वो क्या होती है? कार्यपालिका होती है। केंद्र में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं एवं मंत्री परिषद होते हैं। अब मंत्री परिषद कौन होते हैं? तो मंत्रियों का जो विभिन्न कार्यों क्षेत्र के लिए अलग अलग मंत्री जो चुने जाते हैं, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, जल संसाधन मंत्री, गृह मंत्री, सभी क्या आते हैं? मंत्री परिषद के अंतर्गत। उसी तरह राज्य में भी होता है। तो राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं एवं मंत्री परिषद होते हैं। जैसे केंद्र में होते हैं वैसे राज्य में भी होते हैं मंत्रियों के परिषद। अब चलिए न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होते हैं 2 संस्थानें हैं न्यायपालिका के। एक तो होते हैं राज्य में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, और देश का एक ही होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट जैसे देश का एक ही होता है तो वो दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय की बात करें जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। उसी तरह सभी स्टेट का अपना उच्च न्यायालय होता है। और देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय जिसको उच्चतम न्यायालय भी कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह लीजिए, एक ही है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले। और हमारे वीडियो का इंतज़ार करने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। एक भयानक अगला वीडियो आएगा आपको, सत्ता में साझेदारी, अच्छे से हम लोग उसको समझेंगे। आज हम लोग लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर को समझे हैं।